मदुरा से हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नवयुवक साथी तथा आई हुई माताएं और बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वप्रथम हमारी और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो साथियों। तो साथियों आइए आप लोग संगीत के माध्यम से मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों मैं शहर बालकपुर का रहने वाला हूं, मैं शहर बालकपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम राम कुमार है। मुझसे एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम श्याम कुमार है। इस समय मेरा छोटा भाई श्याम कुमार इसी बालकपुर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। साथियों बचपन में ही हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। बचपन में ही हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता के मर जाने के बाद, बाजी के मर जाने के बाद बाबूजी हमेशा उदास रहने लगे और हम दोनों भाइयों की परवरिश करने में असमर्थ हो गए। कुछ दिन का समय बीता, कुछ नात रिश्तेदारों ने, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने मेरे बाबूजी पर दबाव बनाया कि अरे भैया आपके पास दो बच्चे हैं जो भी बहुत छोटे हैं, आपकी मालकिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी। आप बच्चों की परवरिश करेंगे या आप कमाकर खिलाएंगे, क्या करेंगे भैया। इसलिए आप अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। बाबूजी हमारे पिताजी ने सभी के कहने के अनुसार अपनी दूसरी शादी रचा लिया। हमारे घर में दूसरी मां आई जिनका नाम मोना रानी है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, जब से मेरी दूसरी मां आई है हम दोनों भाई सगी मां से बढ़कर अपनी मां को मानते हैं। लेकिन हमारी मां ना जाने क्या बात होती है, हमें देखकर हमेशा खुशहाल रहती है, लेकिन मेरे छोटे भाई को देखकर न जाने क्यों जला करती है। मैं इसकी वजह समझ सकता हूं कि मेरा छोटा भाई थोड़ा चंचल है, अभी नादान है, मां के सामने कोई उल्टी सीधी बात कर देता होगा, इसलिए मेरी मां नाराज हो जाया करती है। साथियों कुछ समय बीतने के बाद मैं जानने लायक हो गया तो इसी बालापुर शहर में एक फैक्ट्री में मैं मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। आज अच्छी खासी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरी ही कमाई से हमारे पूरे घर परिवार का खर्च चल रहा है। साथियों इतना ही नहीं बल्कि मैं अपनी मां को आराम के लिए अपनी शादी रचा लिया। घर में हमारी बीबी आई है जिसका नाम सोना देवी है। इस समय हमारी बीबी की गोद में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। हमारी बीबी की गोद से जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हमारी शादी इसी ज्ञानपुर में रघुवीर की बहन से हुई है। साथियों शादी में हमारी मां ने कुछ दहेज की मांग किया था, लेकिन हमारे ससुराल वाले बहुत गरीबी अवस्था में गुजारा कर रहे थे, दहेज की रकम पूर्ण न कर पाए तो हमारी मां ने हमारे साले के साथ एक शर्त रख दिया, क्योंकि हमारी सासू और हमारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं थे। हमारी बीवी का सिर्फ एक भाई जिसका नाम रघुवीर था
हमारे सालों से हमारी सौतेली माँ ने एक शर्त रख दिया कि रघुवीर, जब तक तू मेरे दहेज की रकम को नहीं देगा तब तक तेरे बहन की विदाई नहीं होगी। बाबूजी, आज 2 साल का वक्त गुजर गया, मैं 2 बच्चों का बाप हो गया, लेकिन न तो मैं ससुराल गया और न हमारी बीवी कभी ससुराल मेरे गई। इतना ही नहीं, मेरा साला मजबूर था, इसलिए उसने वादा किया था कि ठीक है मां, मेरे पास जब दहेज की रकम हो जाएगी तभी मैं अपनी बहन की विदाई कराने आऊंगा। लेकिन आज ना जाने ऐसी कौन सी बात है जो कि फैक्ट्री में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा हूं कि चलकर घर पर अपनी धर्मपत्नी से मिलूंगा, अपने भाई से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, बच्चों को अपने गोद में लेकर खिलाऊंगा, उसके बाद पुनः मैं फैक्ट्री में आ जाऊंगा। लेकिन एक मेरा छोटा साथी है जिसका नाम छोटू है, मैं उसे देखता हूं, अगर वो मिल जाता है तो उसे काम समझाकर फिर निकलता हूं। भेवाजी राम भेवो बराबर एकदम कर्मोई दे, भेवो वाला सिस्टम खत्म कर दे। नहीं नहीं हाँ, ओका और भाई करवा धारी करवा ना हेलवा कहा भाई करा भैया भाई साहब भाईयू भाइयों कहाँ गया था छोटू? भैया हाँ, हम गवारे अंडा देख रहे हैं। क्या दे? खट्टे वाला धंधा कब से करे लागे? नहीं भैया, बात यह है ना, हाँ, ये हमार ओवर टाइम वाला काम है। अच्छा अच्छा, हाँ, जब तक लोग फिटकिरी में रही थी हाँ, तब तक लोग हिया काम धाम देखी थी। अच्छा, जब घरे चला जाए तो घर लोहबानी वाला काम करे लागा था। अरे जब तक मेरे साथ फैक्ट्री में रहता है, फैक्ट्री का काम करता है। हाँ, लेकिन फैक्ट्री से छुट्टी पाने के बाद तो किसी खट्टी के दुकान पर जाता है और वहां पर अंडा बेचता है, ये बात है। भैया हाँ, बात है छोटू, हाँ, बोलता सही है लेकिन तेरे बोलने की शैली गलत है, बोलने में थोड़ा गलत हो जाता है। छोटू, तो एक बात ऐसी है क्या बात क्या भैया कि आज फैक्ट्री में हमारा मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि घर पर चलकर अपने पूरे परिवार से मिलूंगा, पूरे परिवार का हाल समाचार लूंगा, उसके बाद फैक्ट्री में आऊंगा। मैं तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ चलेगा या यहाँ रहकर फैक्ट्री की देखरेख करेगा? ए भैया, हम तोरे साथे चल रही। मेरे साथ चलोगे? और क्या? अच्छी बात है, चलो यहाँ से हम लोग घर चलेंगे, वहां पर से सबसे मुलाकात करने के बाद पुनः इसी फैक्ट्री में चले आएंगे। चला ठीक है भैया, आवाज चला जाए घरे। लेकिन हम सोचे थे भैया घरे फोन लगाए थे, भौजी अंडा का लग दावा बनाए रहा फिर क्या था का लग दावा? अंडा के कब अंडों का लग दावा बना था का? अंडा का लग दावा नहीं बनता। हम तो नहीं खाए हुए हैं, हम तो नहीं खाए हुए हैं। अंडा का लग दावा नहीं खाए यहाँ, मछली चटनी खाए यहाँ। हाँ, एका खाए, एका वही भट्ठा में मिला रहा जसवंत के मछली चटनी। हाँ, अच्छा, बहुत मारे जाओगे। घर पे फोन नहीं लगाना है। चला ठीक है, रस्तम से हम तू पखनी ले चला। अच्छा, पखनी ले चलो, वैसा 80 वाली ले है। आई पखना ले ले, वही घरे बैठ के छीला जाए। चले चला आवा, चला भैया। हमार मन है आज काठ नहीं कौनो भैया भाई भैया, हमार मन है यार तू हमको भाई माई मुंगली वाला सुनाई दे। माई मुंगली रे मुंगली एक ढेर दिन का आया हो गया। वह जब जसवंत का बाबू जियत रहन है तो वही वह रामलीला मंच पे गवाए रहन है ना, तब गाए ही नहीं। आज गाय लेता था, हम पछवा सुबह लगाई दे की। चला ठीक है। हाँ तो तू साथियों, पिता तेरे बुजुर्गों, आप लोगों के सामने एक छोटी सी गीत प्रस्तुत है, जिस गीत का शीर्षक है इलाहाबाद की झांकी। ये अपना जिला
प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, आप इस गीत में इलाहाबाद के प्रमुख स्थलों के नाम पाएंगे। यदि गीत बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। क्या बात है, आइए गीत को सुनिए। हमारे गुरु जी क्या बता रहे हैं और किस भाव में। ये मेरा जिला रहे आवाद इलाहाबाद नगरी, सरस्वती जहां मिलकर बनती संगा, गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलकर बनती संगा, मिलकर बनती संगम बबुआ मिलकर बनती संगा। आज लोग करोड़ों एकजुट हो जहाँ दर्शन करते हरदम कम कदम रहा फरियाद इलाहाबाद नगरी। कीजिएगा। यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट और पुलिस लाइन कोतवाली, पुलिस लाइन कोतवाली बबुआ पुलिस लाइन कोतवाली। कमला नेहरू मेडिकल बेली चिल्ड्रन बच्चों वाली बसड्डा सिविल लाइन याद इलाहाबाद नगरी। इलाहाबाद नगरी इलाहाबाद नगरी बसड्डा सिविल लाइन याद इलाहाबाद नगरी। भाई साहब क्यों कीर्तन द्वारा बहुत सारी माया नहीं बल्कि आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े भाई के पास होकर आशीर्वाद की कामना करता हूं कि हम छोटे मोटे कलाकार अपने कला में कामयाब रहें और आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। तीसरे अंतरे में गौर कीजिएगा। तीसरे अंतरे में क्या है। आनंद भवन इंदिरा भवन अनोखी खुशरूबा, अनोखी खुशरूबा बबुआ अनोखी खुशरूबा। आज कटरा चौक कचहरी बीच आहै कंपनी बात सरजी मंदिर खुलना बाद इलाहाबाद
बगल में देखा ITI कॉलेज। मैंने जेल बगल में देखा ITI कॉलेज। ITI कॉलेज ये बबुआ ITI कॉलेज। काटन मिल है मशहूर CMP डिग्री कॉलेज। इसको फूलपुर कल आ गई इलाहाबाद नगरी। इलाहाबाद नगरी फूलपुर कल आ गई इलाहाबाद नगरी। अनुराग कहाँ चले जाते हो यार? देखो तुम्हारे हिसाब से मनोरंजन भी हो गया, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। हाँ ये आगे हम चलो इसी वक्त चले जाए। चलिए भैया। अरे कन्हैया बंशी तेरे रस भरी, ओ कन्हैया बंशी तेरे रस भरी, तब करी नदी